राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य होना चाहिए और संसार में आनंद नहीं है। क्यों? आनंद तो हमें मिलता है। आनंद उसे कहते हैं जो बड़मान हो, मिलके बिछड़े नहीं। संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सदा के लिए मिल गया हो। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी सामान से, किसी धन से, दौलत से, किसी मान सम्मान से। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम पीएम बन गए। हाँ बन गए। जिस दिन पीएम की सीट से उतरोगे तो क्या होगा? हाँ ये बात तो है। फिर चपरासी भी सलाम नहीं ठोकेगा, फिर चपरासी भी पीछे नहीं आएगा। इसलिए संसार का कोई भी आनंद परमानेंट नहीं है, ये असत्य आनंद है। तो हमें उस आनंद की प्राप्ति करनी है। वो लक्ष्य किसका होना चाहिए? हम सब आत्माओं का होना चाहिए। अब इसी पर हम आपसे विचार करना चाहते हैं। संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं जो आनंद नहीं पाना चाहता हो। चींटी भी आनंद पाना चाहती है। और ध्यान दीजिएगा, चींटी के पग में भी पायल बजे भगवान सुनता है। हैं? आपको आवाज नहीं आ रही? परमात्मा को आती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसके एकदम करीब है। परमात्मा हमारी भी बहुत करीब है, हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चल रहा। और मैंने आपसे कहा था, आप और हम सब लोग सदा के लिए परमात्मा की दृष्टि से ओझल कभी नहीं हो सकते। अब ये रहस्य समझने की चीज है कि आनंद कहां पर है, आनंद मिलेगा कहां। इसी के लिए कहा वेदों के अंदर, आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात्। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, परमात्मा में ही आनंद है, परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। और देखिए कमाल की चीज, आप हम लोग इसी देह में पा सकते हैं। हाँ अब नहीं मिले, फिर कभी कबहू के करी करुणा नर देही। फिर कभी द्वारा शरीर मिलेगा, फिर बचपन से ABCD पढ़ेंगे, संसार के जूते चप्पल खाएंगे, फिर कहीं कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आएगा, फिर हम संसार के असत्य आनंद के अंदर हिल खोरे खाते खाते समझ पाएंगे। तब पता नहीं कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आज आप और हम सब लोगों को परमात्मा कृपा का पात्र मान रहा है। ये परमात्मा की कृपा है, ये उसी की कृपा से आप और हम सब लोग सत्संग में होते हैं। तो आनंद कहां पर है? परमात्मा में है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है।
कैसे मतलब? आनंद स्वरूप का मतलब उसके नीचे आनंद है, उसके ऊपर आनंद है, उसके पूर्व में आनंद है, उसके पश्चिम में आनंद है, उसके उत्तर में आनंद है, उसके दक्षिण में आनंद है। क्या मतलब? उसके बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है। ये तो आनंद स्वरूप परमात्मा की बात हुई। लेकिन यहां तो प्रश्न हम लोगों का है। परमात्मा की बात तो समझ आ गई कि वो आनंदमयी हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? अरे क्या करें? भगवान की बताई हुई बातों पे विश्वास करो। हम राम को मानते हैं, रामायण की बात को नहीं मानते। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम राम को मानते हैं, रामायण की बातों को नहीं मानते। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गीता की बातों को नहीं मानते। अब बताइए इसमें क्या करें? भगवान क्या करे? भगवान के रामचरित मानस में उन्होंने हम लोगों को छोटी सी बात में बता दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए, मैं सोचता हूं ये एक चौपाई अगर हम लोगों को समझ आ जाए तो परमात्मा सहज सुख राशि। हाँ, ये भ्रम था, मेरा धोखा था। जो मैं संसार को अपना मान रहा था, शरीर को अपना मान रहा था, मकान को अपना मान रहा था, परिवार को अपना मान रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। अब बुढ़ापे में आके पता चल रहा है ईश्वर अंशु में। अरे तो क्या हुआ? जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। इसका मलाल मत कीजिए कि हम देर से जागे, इसकी खुशी कीजिए हम जागे तो सही। अगर जागे हो तो सुनने से नहीं जागोगे, आत्म जागृति होनी चाहिए। रामचरितमानस में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहीं से प्रेम का मार्ग खुलता है। परमात्मा कैसे मिलेगा? ईश्वर के अंश को मिलेगा, अंश अंशी की तरफ चलेगा। ध्यान दो, अंश अंशी की तरफ चलेगा। अब तुम शरीर मानते हो तो ये संसार की तरफ चलेगा, शरीर संसार की तरफ जाएगा। अब आप सोच लीजिएगा, आप सबसे देखिए, अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, आपको सुबह से शाम तक भगवान की बातें याद आती हैं, संत महात्माओं की बातें याद आती हैं, सत्संग की बातें याद आती हैं, या परिवार की बातें याद आती हैं? आप अपने से तो झूठ नहीं बोल सकते। आपका मन पल पल में कहाँ जाता है? आप कहेंगे जाता तो संसार में है। कारण सोचो इसका, क्या कारण है? मन क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने अपने को शरीर माना हुआ है। हूं नहीं शरीर, माना हुआ है। माना हुआ है तो उधर लुढ़केगा, जाएगा जाएगा। अगर आप अपने को आत्मा मानोगे तो ऑटोमेटिक संसार का काम कर रहे हैं, मन भगवान में लगा हुआ है, गोपियां सब घर के काम कर रही हैं, लेकिन मन भगवान में लग रही हैं। अच्छा बताइएगा, क्या गोपियों के पास 10-20 मन थे? नहीं, एक ही मन था। परम ज्ञानी उद्धव को भी उन्होंने यही कहा था कि उधो मन न बये 10-20। एक था, हमें ज्ञान हो गया, हम आत्मा हैं, परमात्मा में लग गया। आप हम लोग खूब रामचरितमानस का, मैं तो सोचता हूं कई बारी, अपनी मूर्खता पे भी हंसता हूं। हम भी अखंड रामायण का पाठ करने जा रहे हैं, हम भी सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। पता नहीं ABCD का।
हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक चौपाई से प्रभु में प्रेम हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार गीता में भगवान ने कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। बताइएगा, यानी परमात्मा कह रहा है कि जीव उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है। लेकिन आप और हम लोग कितना ही संत महात्मा कहें, कितनी रामायण कहे, कितनी गीता कहे, क्यों? भागवत तो प्रेम के लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण वही समझ सकेगा। कौन? जो अपने को आत्मा मानेगा, परमात्मा का अंश मानेगा, जो शरीर मानेगा, स्त्री पुरुष मानेगा। आपको पता नहीं, ये तो भगवान की लीलाएं हैं। वो स्त्री में भी घुसा हुआ है, पुरुष में भी घुसा हुआ है, अब वही लीला कर रहा है। वो स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, लेकिन हम ये लीला समझ नहीं पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे। राधा कौन बने, कृष्ण कौन बने, वही परमात्मा है। राम कौन बने, सीता कौन बने, हम नहीं समझ पा रहे। हम यही समझते हैं जनक जी की बेटी सीता है, दशरथ जी का बेटा राम है। अज्ञानता की भी कोई सीमा होती है। मैंने रामचरितमानस के माध्यम से भी आपसे निवेदन किया, गीता के माध्यम से भी आपसे निवेदन किया कि रामायण कह रही है आप मेरे अंश हो। बताइए, परमात्मा हमें अपना अंश कह रहा है। हम मूर्खों को, अज्ञानियों को, अरे हैं तो क्या हुआ, परमात्मा तो नाली के कीड़े को भी अपना अंश कहता है। उनको कहा जीव भूत, संसार का प्रत्येक जीव मैं, मेरा अंश है, भगवान कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। मैं ये जो रस की बातें होती है ना, अभी रस की बात क्यों नहीं बता रहा हूं, मेरी रस की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की वो बातें बताना चाहता हूं, लेकिन उसको पिएगा कौन, उसे समझेगा कौन? जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा। अब जो मानेगा शरीर ममता मोह आसक्ति में फंसा रहेगा, वो उसके ऊपर से निकल जाएंगी। हाँ हाँ, मजा आया, मजा आया। कैसे मजा आया? जो मजा आके चला जाए वो मजा होता है। ये तो चाट पापड़ी का मजा है। कल वहां एक पत्ता चाट का खाया, बड़ा मजा आया, और चला गया। जब कभी दोबारा जाएंगे फिर मजा आएगा। संसार के यही मजे हैं, और अनंत जन्म हो गए हमको, स्वर्ग के मजे भी लूट चुके हैं। लेकिन परमात्मा का प्रेम, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप लोग ये कहेंगे कि हाँ हमको अब पूर्ण आत्मज्ञान हो चुका है, हम वाकई में भगवत प्रेम पीना चाहते हैं, ये दास परमात्मा से प्रार्थना करेगा कि हे गोविंद, इन पुण्य आत्माओं को अपना प्रेमामृत रस पिलाइए। रस तो वही है, मैं थोड़ी रस हूं, मैं तो स्वयं आपके साथ पीने वाला हूं, निवेदन कर रहा हूं। लेकिन कसम खाएं पहले कि हम अपना सुधार करना चाहते हैं, बहुत वेस्ट कर चुके, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अतएव ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर हो गया रामचरितमानस के अनुसार भी और गीता के अनुसार भी, हम लोग जीव उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म के अंश हैं। यहीं से रस का मार्ग खुलेगा, यहीं से आप सबके अंदर परमात्मा का प्रेम का बीज रखा हुआ है, उस बीज के ऊपर खाद पानी की जरूरत है। अब जो अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानेगा, वो कितनी भागवत सुन ले, मानेगा अपने आप को पिता का बेटा, माता का बेटा, अपने को मानेगा पुरुष और मानेगा स्त्री, तो उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता।
इसलिए क्योंकि आप सब लोग अधिकारी हैं, आप सब पुण्य आत्मा हैं, अपने अंशी के स्वभाव से युक्त होने के कारण, क्या मतलब, वो आनंद स्वरूप है। ध्यान दो, परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम आनंद के अंश हैं। जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य का अंश है, जल की एक बूंद जल का अंश है, पृथ्वी का एक कण पृथ्वी का अंश है। ये शरीर पंच महाभूत का अंश है। अब हम लोगों को अगर यहाँ पर हम दृढ़ता से अपने आप को पकड़ लें कि हाँ हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, देखिएगा मैं सत्संग तो आपको पूरा जीवन सुनाता रहूंगा जब तक मेरे सांस हैं, लेकिन उसका लाभ क्या अगर आप भगवत प्रेम ना पा सको, इस देह में अपना कल्याण ना कर सको, तो ये तो सिर्फ कहानी किस्से सुनाने वाली बात हो गई। वो मैं नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं चाहे मेरे 4 ही श्रोता क्यों ना हो, मुझे कोई 4 लाख की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो वो 4 ही श्रोता 4 लाख के समान होंगे, बशर्ते कि वो अपना कल्याण करना चाहते हैं। अपना आत्मा जिन्हें ये ज्ञान हो गया मैं परमात्मा का अंश हूं, वो आगे बढ़ेंगे। तो अपने अंशी के स्वभाव से युक्त, क्या मतलब, स्वभाव, स्व माने आत्मा का भाव। अब आप बताइएगा, छोटे से शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। हमारा स्वभाव क्या है? हमारे पिताजी जैसी हमारी आदत है। अच्छा अच्छा अच्छा, पिता के अंश हो तो उन जैसी आदत है। अरण्य हम परमात्मा के अंश हैं, यह ज्ञान मिट चुका। स्व माने मैं माने आत्मा, आत्मा का भाव परमात्मा से मिलता है। हमारी शक्लें मिलती हैं माता पिता से, वो शरीर के अंश हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने अंशी के स्वभाव से युक्त होने के लिए स्वभावता प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। 2 बातें क्लियर हो गई। हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। बताइए, और वो आनंद मिला हुआ है, बस हमारे अपने समझने में फर्क है। हम अभी तक भी खोपड़ी में ये बात नहीं बैठा पा रहे कि मैं कौन हूं, मैं किसका अंश हूं। हम अपनी जाति, अपना धर्म, अपना मजहब, ये सब बकवास करते रहते हैं। सब 0/100 है। आप बताइए, आप और हम लोग अनंत जन्मों में न जाने किस किस के यहाँ पैदा हो चुके हैं। कौन है आप? आपको पता है? आप स्वर्ग के सम्राट इंद्र भी बन चुके हैं अनंतवार। इसलिए करोड़ों कल्प प्रत्येक प्रयत्न करके भी कोई जीव आनंद प्राप्ति लक्ष्य से वंचित नहीं हो सकता। हम एक दिन उसे पाएंगे जरूर। जब एक दिन पाएंगे तो कब होगा वो दिन? जिस दिन आप इन्वेस्ट करना चालू करोगे। राजकुमार जी, समझ आ रहा है ना? आपने कहा था कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से कह रहा हूं, एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। बहुत लुटा चुके आप और हम लोग। सोच सोच के खोपड़ी खराब हो रही है। हम उसके लिए परेशान हैं। किसके लिए? टेम्परेरी के लिए। हाँ, है तो टेम्परेरी के लिए। तो अब आत्मा हो तो परमानेंट के लिए सोचो, परमानेंट की तरफ इन्वेस्ट करो। अब तक समय कहाँ लगाया? संसार में लगाया। इनके लिए इंद्रियां लगाओ, इनके लिए शरीर लगाओ, और मन और बुद्धि अपने हरि और गुरु में लगाओ। देखिए, इन्वेस्ट करना आपके हाथ में। ये तो आप सबको पता चल गया कि वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना है।
अन्यथा करोड़ों कल्प प्रयत्न करने पर भी ये जीव आनंद प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना पाता। देखिएगा, जबकि स्वभावता सबका लक्ष्य है आनंद प्राप्ति का। चींटी भी सुख चाहती है, मक्खी भी सुख चाहती है, एक मच्छर भी सुख चाहता है। कुछ दार्शनिक लोग, कुछ संत महात्मा इस आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी बताते हैं। क्या मतलब? दुख से छूट जाएं। दुख माने संसार से छुटकारा, माया से छुटकारा है। अन्यथा ये छुटकारा इसी देह में मिल सकता है, और कोई शरीर ऐसा नहीं है कि आपको किसी और शरीर में मिलेगा। चर्चा बहुत लंबी है, बहुत लंबी चर्चा है, क्योंकि रस की चर्चा है। एक बार जिसको चस्का लग गया फिर छूटेगा नहीं, कुछ अच्छा लगेगा नहीं, चस्का लग गया तो। आप ध्यान से सुनिएगा। रही मन खोजे ईख में, रही मन खोजे ईख में, जहां रस ना की खानी, जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कमाल है। क्या कह रहे हैं रहीम जी? उन्होंने ईख को भली भांति जांच परख लिया। ईख का निरीक्षण करके उन्हें ये पता चला ये पूरी तरह रस से भरा हुआ है, अर्थात रस की खान है। गन्ने में कहीं से काटो रस निकलता है, किंतु इसमें एक दोष भी है। जहां जहां गांठ है वहां वहां रस नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, गांठ वाला स्थान मधुर नहीं है। गांठ को खाओ, उसमें मिठास नहीं आता। अब उन्होंने इस ईख की तुलना भगवान के प्रेम से की। ईख की तुलना भगवान से प्रेम से की और कहा ईख की भांति प्रेम संबंध स्नेह रस से परिपूर्ण है। परमात्मा रसो वही सहा है, उसमें रस ही रस है। प्रेम के हर रूप में, ध्यान दीजिएगा, प्रेम के हर रूप में मधुरता का वास है। परमात्मा का कोई भी रूप लीजिए उसमें रस ही रस है, किंतु प्रेम की हानि वहां होती है। ध्यान दो, प्रेम की हानि कहाँ होती है, मिठास कहाँ होता है? जहां हमारा मन संसार रूपी गांठ में चला जाता है। अभी गन्ना चूस रहे थे, गांठ आ गई। क्या मतलब? मन गांठ की तरफ चला गया, संसार की तरफ, परिवार की तरफ चला गया, पियर ससुराल की तरफ चला गया, धन दौलत की तरफ चला गया। जिस प्रकार ईख में गांठ के स्थान पर रस नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम में गांठ पड़ जाने पर प्रेम भाव नष्ट हो जाता है। प्रेम भाव नष्ट हो जाता है। प्रेम में गांठ पड़ने का तात्पर्य भी सुन लीजिएगा। प्रेम में छल कपट, अविश्वास का आ जाना, मन में शंका आ जाना, अरे राम हम तो भगवान से प्रेम कर रहे थे, हमारी टांग टूट गई। अरे तो टांग शरीर की टूटी कि तुम्हारी टूटी? आप सोचिएगा, हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। हमारा इतने का नुकसान हो गया तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तुम तो आत्मा थे, आत्मा हो। ये गांठ जो पड़ जाती है, हम पल पल में बदल जाते हैं। यही कपट है, यही अविश्वास है। ये आ जाने पर झूठ छल कपट प्रेम की गांठ बन जाता है, जिससे धीरे धीरे प्रेम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम संसार में आते तो हैं, संत महात्मा में मिलते तो हैं, वो हमें मार्ग बताते भी हैं, लेकिन जहाँ शरीर में परिवार में कोई दुख आया, गांठ आ गई,
परमात्मा भी गए और गुरु जी भी गए, सब 0/100 हो गया। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, कल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकता है, गुरु भगवान के पास तो ले जा सकता है, अब भगवान को पाने की प्यास तो आत्मा की होगी, शरीर की नहीं हो सकती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप आत्मा हो या अभी अपने आप को शरीर माने हो, आपको वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। इन्हीं पर चर्चा मैंने आज आपसे की है। कल इससे आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे, भगवान से फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु कुछ और रस पिलाइएगा। हमारा तो काम है प्रभु से प्रार्थना करना और उनसे रस लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।